हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज का मैच काफी बोरिंग था, इसलिए हम थोड़ा कल के मैच के बारे में स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, उसके बाद आज के मैच पे आएंगे। तो जैसा कि आपने अगर हमारा वीकेंड एपिसोड देखा होगा तो हम सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा कोई बायस नहीं है। हमारा यही बस एजेंडा है कि फाइनली इंडियन टीम अच्छा खेले, अच्छा क्रिकेट देखने को मिले और वो आईपीएल टीम जीते जो अच्छा खेलती है। बाकी हमारा इसमें कोई एजेंडा नहीं है, हम इंडियन क्रिकेट के वेल विशर्स हैं। तो इस बात पे आज हम थोड़ा उल्टे तरफ से शुरू करेंगे एक्चुअली डिस्कशन। कल मैं जीटी और आरसीबी का मैच देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि आरसीबी जो डाउन ट्रॉडन थी, पूरी तरह से मतलब डाउन थी इस आईपीएल में, कल काफी ज्यादा फायर्ड अप थी विथ बैट बॉल। और स्पेशली व्हेन दे वर फील्डिंग इन द हीट ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में 42 डिग्रीज टेम्परेचर था, लेकिन विराट कोहली वाज पंपिंग द बॉयज, मतलब फिस्ट पंप्स चल रहे थे, हाई फाइव्स, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही थी। और मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ एक्सप्लोड होगा। पहले हुआ कि शाहरुख खान जब आउट हुआ तो विराट कोहली ने उसको ड्रेसिंग रूम का रास्ता ऐसे दिखा दिया। और उसके बाद जब बैटिंग आई विराट कोहली की तो ही टुक डाउन द स्पिनर्स। पहली बार उसने मतलब स्लॉग स्वीप, जो वो बहुत रेयरली यूज करता है, उसने स्लॉग स्वीप्स मारे। उसने पावर प्ले में बहुत अच्छी बैटिंग की। साई किशोर जो कि रोहित शर्मा को परेशान किया था, उसको उसने दो छक्के मारे। एंड थोड़ा हम्म, एक गाली भी दिया छक्का मारने के बाद कि ये ले, मार दिया तुझे छक्का। काफी या अच्छी बैटिंग देख। की और मतलब बहुत मजेदार रहा। बट सब कुछ अच्छा था। बट एट द एंड जब उसका प्रेजेंटेशन के बाद उससे पूछा गया, मुरली कार्तिक ने, कि यू हैव क्रॉस्ड 500 रन्स अगेन, हाउ आर यू फीलिंग, मतलब तो उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मतलब ये टॉपिक ही उठाया नहीं था मुरली कार्तिक ने, बट उसने ये जबरदस्ती का एक स्टेटमेंट दिया कि पीपल टॉक अबाउट माई स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन, दे हैव नेवर प्लेड द गेम, दे हैव नॉट बीन इन दिस सिचुएशन। ऐसा नहीं बोला कि दे हैव नेवर प्लेड द गेम, बट दे हैव नॉट बीन इन दिस सिचुएशन। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 15 years, दिस इज जस्ट मसल मेमोरी फॉर मी, इट्स इजी टू टॉक फ्रॉम अ बॉक्स। नाउ मेरा इसमें दो तीन पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो उसने कमेंटेटर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया। उनकी जो लोग म्यूट पे भी देखते हैं ना, वो भी अब कमेंट्री सुनना शुरू कर देंगे और देखना शुरू कर देंगे किस चीज को विराट कोहली अप्रूव कर रहा है और किस चीज को विराट कोहली डिसप्रूव कर रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ मतलब कि व्हाई डज ही नीड टू एक्सप्लेन, आई हैव स्टिल गॉट इट, आई कैन डू इट। अरे भाई, हमें पता है तुम बहुत बड़े प्लेयर हो, एंड व्हाई डज ही नीड टू रिमाइंड एवरी टाइम, ही इज अ ग्रेट प्लेयर एंड वी आर फैंस ऑफ हिम। बट यार ये बहुत ही चाइल्डिश लगता है कि वो आके मतलब ऐसे एक्सप्लेनेशंस देता है। तो फर्स्ट आई विल कम टू प्रतीक। प्रतीक, योर रिएक्शन एंड देन नितिन। भाई विराट का शुरू से ही है, बहुत ज्यादा सेल्फ मार्केटिंग करता है। उसको जरूरत नहीं है, उसने इतना अच्छा करियर बनाया, इंडिया के मैचेस जिताए, वहां से मार्केटिंग हो गई थी कि एक बड़ा प्लेयर है। पर बार बार जाके ऐसा, बिल्कुल सही कह रहा है, ये शोभा नहीं देता ऐसा बिहेवियर। जाके बताना कि मैंने 3 साल से बटर चिकन नहीं खाया है, मैंने जिम में इतने घंटे किए हैं। भाई कभी देखा है स्मिथ या केन को ऐसी बातें करते हुए? सो या आई एम विद यू। और नितिन, बिफोर आई कम टू यू, मैं बोलना चाहूंगा उसका स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन इन दिस आईपीएल इज 123, 123। और बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, जिनका स्ट्राइक रेट उससे हायर है। 200 और प्लस। फॉरेन प्लेयर्स का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ, क्लासन, बहुत लोग आ जाएंगे। बट द पॉइंट इज, कल उसने 179 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की अगेंस्ट स्पिन। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे स्पिनर्स थे, राशिद खान और नूर अहमद। लेकिन ये 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उसने इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। तो तुम्हें क्या यस। लगता है कि क्या ये स्टेटमेंट्स मतलब वैलिड था या नहीं था नितिन? यूर ऑन म्यूट नितिन नितिन। you're on mute। ओके, फर्स्ट आई विल एग्री विद प्रतीक कि उसको आके हर बार ये बोलने की जरूरत नहीं है जो बोलता है। एंड सेकंड की, अगर वो अपने स्ट्राइक रेट को डिफेंड कर रहा है कि मैं मैच जिता रहा हूँ जैसे भी जीता हूँ, तो अगर वो वर्ल्ड कप में आता है, आएगा ही मोस्ट प्रोबेबली, तो वहां भी उसका इनिंग फिर वैसे ही रहेगा, वो एंकर का ही रोल खेलेगा। मतलब फिर वहां पे हम्म। भी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब वो हिट करेगा, वो अपने एंकर वाले रोल में ही रहेगा। ये तो क्लियर हो हम्म। गया है। हम्म। और दूसरा, कुछ फैंस एक्चुअली प्रतीक ये भी बोल रहे हैं कि उसका जो बैट फर्स्ट और बैट सेकंड में काफी डिफरेंस होता है। जैसे कल उसने जो स्लॉग स्वीप्स और अग्रेसिव अप्रोच दिखाया, वो नॉर्मली हमें फर्स्ट बैटिंग के समय देखने को नहीं मिलता है ऐसा अप्रोच। व्हाट डू यू हैव टू से हम्म। अबाउट दैट? या नहीं, वो बात तो सही है। फर्स्ट बैटिंग में कोहली का हमेशा से स्ट्रगल रहा है। अगर हम स्टैट्स भी निकालें, जो मेरे पास नहीं है बट हमने देखा है, वो काफी बार हम्म। फंस जाता है फर्स्ट इनिंग्स में। जब तक उसको एक सेट टारगेट नहीं मिलता ना, तो कोहली इतना अच्छा नहीं कर पाता। वो तो सबको पता हम्म। है, ही इज अ चेस किंग।
बट हाँ, बस मैं एक बात को जरूर कोहली को दाद दूंगा कि उसने एक याद है, लाइक जस्ट कोविड टाइम पे एक स्लंप आया था व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग टू इवन हिट सिक्सेस। तो या दैट आई विल गिव हिम क्रेडिट कि उसने एटलीस्ट वो पार पा दिया है। सो फॉर एग्जांपल 2021 में उसका आईपीएल स्ट्राइक रेट था 119 और 2022 में 115। तो ये उसका लोएस्ट था, अब एटलीस्ट वो 140s में वापस आ गया है किसी तरह। बट ऑनेस्टली इस आईपीएल में जिस तरह से रन्स पड़े हैं 140 भी लेस है, 160 प्लस चाहिए एज अ टॉप ऑर्डर बैटर। नितिन, एनी कमेंट्स फ्रॉम यू? नहीं, मैं वही आई कंप्लीटली इस बार के हिसाब से तो 140 भी कम है भाई एज ओपनर। इस बार तो कोई जो आ रहा है वो रन बना रहे हैं, तो फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ विराट कोहली और वो भी एज ओपनर, ये 140 भी कम ही है। या आई थिंक विराट कोहली का ईगो है जो ये उसको नहीं मतलब मान रहा है कि वो उसको उसको लगता है कि वो टेस्ट और ओडीआई में नंबर 1 है, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट T20 में ही इज नॉट इवन टॉप 20। आई एम सॉरी बट या, एंड ही शुड एडमिट इट। एंड राइट। बीइंग अ लेजेंड क्रिकेट का, नो डाउट इज अ लेजेंड, बट अभी एक पॉइंट प्रतीक ने बहुत सही बोला कि फर्स्ट इनिंग में जो उसका एक गेम होता है एज कम्पेयर टू सेकंड इनिंग, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो जज नहीं कर पाता है कि कब उसको एक्सलेट करना है और कितना टारगेट सेट करना है। जब जब केज करता है तो फिर तो अलग लेवल पे ही खेलता है। और ये हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा ना कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने इतना सुपर्ब चेस किया, और हम उसकी तो बहुत तारीफें गुनगुना या चुके हैं। लेकिन जब आदिल रशीद आया था T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, तो ही स्ट्रगल्ड। इट वाज केजी एंड कॉशियस अप्रोच। तो ये तो हम बार बार ट्रेंड देख चुके हैं। और मैं और प्रतीक बोल रहे थे ना कि शायद हमें, अगर विराट के साथ T20 वर्ल्ड कप जीतना है, तो हमें सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में टॉस जीतना पड़ेगा, तब शायद मतलब कि हमें वो बीस्ट विराट कोहली मोड दिखे जो हमें गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट दिखा था। एंड वी हैव टू होप कि वो एकदम स्लो विकेट हो, हाई स्कोरिंग विकेट ना हो। या मनीषा, तो हमने डिस्कस किया है, बट आई जस्ट वांट टू नो योर रिएक्शंस अबाउट विराट कोहली स्टेटमेंट्स यस्टरडे, प्रोबेबली डायरेक्टेड एट हर्षा भोगले और आई डोंट नो हुम। कुछ लोग बोल रहे हैं संजय मांजरेकर, कुछ लोग तो बेचारे आकाश चोपड़ा को ही फंसा दे रहे हैं कि ये ही बोल रहा था। वो तो बेचारा हमेशा उसके गुण गाते रहता है, कोहली का बहुत गुण बल्ला गाता है माशा बिल्कुल। अल्लाह, और किंग कोहली, द रन मशीन कोहली, बेचारा इतना गुण गाता रहता है, तब भी उसको बोल रहे हैं लोग। तो what is your reaction? या सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दिस इज क्रिकेट। दिस इज नॉट हम्म, समथिंग लाइक अ टेनिस और अ बैडमिंटन जो एक इंडिविजुअल गेम है। ये एक टीम गेम है जहाँ पे 11 लोग जिताते हैं एक टीम को। हाँ, हम्म, हालांकि ऐसा होता है कि लाइक कभी कभी एक इंसान का परफॉर्मेंस बहुत ही हाईलाइटेड होता है, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक इंसान ने कंप्लीटली मैच जिताया हो। सो दैट हम्म, इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द रूल ऑफ क्रिकेट। So, हम्म, and then second thing which comes here is nobody is irreplaceable. अगर विराट कोहली या किसी भी प्लेयर को, because विराट कोहली you said that's why I'm naming him विराट कोहली, किसी भी हम्म, प्लेयर को अगर ये लगता है कि वो irreplaceable है, तो वो उनकी गलतफहमी है। जो हम्म, अच्छा खेलेगा, जो उस टाइम पे उस फॉर्मेट में अच्छा मारेगा या बॉलिंग करेगा, उसी को ही रखा जाना चाहिए फॉर द betterment of that हम्म, sport, हम्म, cricket in this case. So it's very unnecessary to put your fragile ego. लोग बोलते हैं कि ये उनका ईगो नहीं है, ये उनके रेपुटेशन का बात है, ही इज गेटिंग हर्ट। आई मीन व्हाई आर यू गेटिंग हर्ट? आप ऑलरेडी आपका जो स्टेटस है वो काफी हाई पे है, बिकॉज यू हैव प्लेड सो मेनी गेम्स। आप अभी नहीं आए हो, आप बहुत पहले से आके मैचेस जिता के यू आर लाइक लेजेंड। मतलब पीपल फियर यू, पीपल रेस्पेक्ट यू। तो आपका क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना फ्रजाइल है कि कोई कहीं अगर बोल रहा है तो आपको आके उसको हम्म, एक्सप्लेन Yeah, करने की yeah. जरूरत पड़ गई है। कि yeah, एंड दैट आल्सो वेरी इन अ वेरी टॉन्टिंग वे। इफ यू आर दैट फियरलेस, टेल इट, नेम इट, नो कि आई एम रियली गेटिंग not good positive vibe how our commentators are speaking about me, and that is why I took it on me कि मैं प्रैक्टिस करूं और स्पिन के अगेंस्ट अच्छा That खेलूं। could have been a much ये better answer. Yeah, instead of एग्जैक्टली, saying अभी arrogance. क्या, बिकॉज यू आर Hmm. नॉट इन द लीग ऑफ न्यू कमर्स लाइक जायसवाल और शिवम दुबे और ध्रुव हम्म, जुरेल या शुभमन गिल। यू आर इन द लीग जो कि जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, सचिन के साथ कंपेयर करते हैं। तो आप ये क्या कि इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि एंड द डे he made those faces and aggression against Saurav Ganguly, telling that कि मेरे साथ
he did something. I was pissed off since then only because सौरव गांगुली changed the face of Indian cricket. जब Indian cricket एक अलग level पे चल रही थी, बेस्ट कैप्टन वी हैव हैड। एग्जैक्टली आई मीन ऑस्ट्रेलियंस या फिर इंग्लैंड दे वर थिंकिंग के इनको कुछ भी बोला जा सकता है। आज के जो जेंजी निब्बा निब्बीज हैं जो बोलते हैं कि यू नो हु द हेल इज सौरव गांगुली, इट्स विराट कोहली अग्रेशन। भाई जाके देख लो पीछे, सौरव गांगुली ने ये चैप्टर, ये महाभारत शुरू किया था इंडियन क्रिकेट में, तो उसको द वे ही ट्रीटेड ऑन फील्ड, आई एम पिस्ड सिंस दैट डे इटसेल्फ। इफ यू हैव दैट ऑडेसिटी टू डिफेंड योर वाइफ व्हेन ट्रोलर्स उनको खराब बोल रहे हैं या उनको पनौती बोलते हैं, then you should have that much self respect to respect your people who are elder to you. Seniors. I really didn't Yeah. like how he spoke it, and as Simon Dwell said, it is so unnecessary. अपने मैच पे ध्यान दो, आईपीएल पे ध्यान दो, फिर उसके बाद इंडियन T20 वर्ल्ड कप पे ध्यान दो। ये क्या छोटे छोटी बातों पे आके एक्सप्लेन कर नहीं, रहे हो? और दूसरी बात Nobody है, is राइट asking टू for क्रिटिसिज्म it. तो सबके पास है। मतलब कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो राइट टू Exactly. क्रिटिसिज्म एंड फैंस का मतलब कि तो सब फैंस का तो राइट है। हम अगर क्या हमारे से किसी ने आज सही लिखा था एक्स पे कि क्या फैंस से सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन रह गया है कि हम स्टेडियम में जाके ओ विराट विराट ऐसे करे और हम रील्स बनाए? क्या हमारा यही एक्सपेक्टेशंस रह गया है कि विराट का बड़ा सा पोस्टर लेके बस हम कोहली कोहली चिल्लाए? हम क्या कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते? हम क्या कोई डायलॉग नहीं कर सकते क्रिकेट के ऊपर? और हम अगर फैंस हैं तो जो कॉम बॉक्स में बैठे हैं वो भी एक्स इंडिया क्रिकेटर्स या कमेंटेटर्स या वॉइस ऑफ क्रिकेट है, तो वो भी एक तरह से फैंस है और वो भी अपने ऑब्जर्वेशंस, पैटर्न्स, ट्रेंड्स जो भी मतलब उनके सामने चल रहा है वो उस तरह से अपने ओपिनियन के हिसाब से वो डिस्क्राइब करने का पूरा राइट है Exactly. उनको। और कोई प्लेयर ऐसा नहीं बोल Yeah. सकता कि वो गलत बोल रहा है, वो उसका ओपिनियन है एंड Yeah. इट्स वेरी यही सब्जेक्टिव। सबसे सैड बात है कि हम अगर लोगों आपको ने लग रहा है इवन आप विराट अच्छा कोहली खेल ने रहे हो, अगर आपको लग रहा है आप अच्छा खेल रहे हो, तो आरसीबी 15 ट्रॉफी जीत गई होती ना 15 साल में, इंडिया 5 वर्ल्ड कप जीत गई होती ना अभी तक। तो मतलब आप ये सब मतलब एंड नॉट टू फॉरगेट आप ही आरसीबी के सबसे कांस्टेंट प्लेयर हो, ठीक है? आप बहुत आप ही important है। प्लेयर हो कांस्टेंट, बाकी सब तो आते जाते रह रहे हैं। एंड एक और बात कि लाइक इफ ही लाइक उसको उनको कोई फीड कर रहा है विराट कोहली को कि आपके आपके इर्द गिर्द ये सब बातें चल रही है, क्या उनको कोई फीड नहीं कर रहा है कि आपके फैंस कितने टॉक्सिक हैं? मतलब कुछ तो एटलीस्ट थोड़े से, वी वर शेयरिंग द ट्वीट्स टुडे, कितना गंदा बोलते हैं। आई मीन आई माय eyes like pop up when I see such kind of disgusting मतलब tweets, विराट कोहली चाहे कोई वो गॉड किसी है और लड़के बाकी की। सेकंड रेट ह्यूमंस है, मतलब कि कोई Why रेस्पेक्ट ही don't नहीं you है go भाई। and explain that कि it is a request to my fans to stop using such derogatory comments. I do not entertain that. अब कहाँ पे गया आपका स्वाभिमान, आपका so called all those basically लैंग्वेज वाली confidence बात सही है, whatever. बिकॉज पीपल सी योर नेम ऑन ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो बात सही है। एंड शिखर का पॉइंट बहुत अच्छा था। सुनील गावस्कर को बहुत सारे लोगों ने खेलते हुए नहीं देखा है, इवन विराट कोहली ने नहीं देखा है, बट मैं जैसे अपने डैड के साथ कभी मैच देखता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि उनका भी गेम प्ले कितना अच्छा था, फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपर्ट। और मनीषा का मुझे वो पॉइंट थोड़ा मैं डिसएग्री करूंगा। उसने बोला कि सिलेक्शन मेरिट पे होना चाहिए, बट एक्चुअली सेलेक्टर्स ने विराट कोहली को इस बात पे करेक्ट नहीं किया है। हमने देखा टेस्ट मैच में भी जब खराब फॉर्म था तो रहाणे और पुजारा को निकाला गया, विराट कोहली को 26 के एवरेज 3 साल के बाद भी नहीं कभी बताया गया, वार्निंग भी नहीं दी गई होगी। तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे सच में विराट को ऐसा फील कराया गया कि तू इरिप्लेसेबल है, वहां पे सेलेक्टर्स की गलती थी। राइट राइट। बट एग्जैक्टली फील करा दिया तो क्या गलत कर दिया? उसको ऐसे झाड़ू से थोड़ी पीट दिया यार। आई मीन दे वुड हैव maybe normally told him why is he behaving that way. You come back stronger. I think I don't know, I think Sachin said if somebody is throwing stone at you, make a like a yeah, like a bridge or whatever, like a pillar from it. ये क्या है? अगर मुझे कोई बोलेगा मैं उसके सामने ऐसे मुंह फाड़ के चिल्लाऊंगा। That also he's not some ordinary person, so I'm sorry, I cannot entertain all this Okay, things. so that's the discussion, and quickly let's come to today's match of DC versus KKR, which I really don't feel like discussing, लेकिन प्रतीक बार बार टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि DC versus KKR डिस्कस करो, तो हमें करना पड़ेगा।
बट आई डोंट नो, मतलब मैं एक्चुअली बात नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम लोग ही बात कर लो कि क्या तुम लोग को लगा अरे इस मैच आज के का बारे मैच इंपॉर्टेंट था कि डीसी नंबर 2 पे आ सकती थी 6 विंस के साथ। लाइक किसी ने सोचा डीसी जैसी टीम नंबर 2 पे आ सकती थी, बट अगेन इनका वही हॉट एंड कोल्ड। आप इनका ट्रेंड भी देखोगे, एक मैच जीतते हैं एक हारते हैं, एक मैच जीतते हैं एक हारते हैं। नहीं, तो अभी तो डीसी ने 4 फिर जीत से गई थी, 5 में से लास्ट 5 में से तो 4 जीत के आ रही थी। तो ओ एक्चुअली हाँ अभी काफी हॉट ही थी ये लोग, काफी हॉट थे ये हाँ लोग। तो हाँ, एक मैच भी पंत ने अकेले उनको हरा दिया था, बट वैसे भी वो बैटिंग भी जीत फर्स्ट गई। का डिसीजन मतलब वियर्ड था, क्योंकि लास्ट मैच में ही चेज हुए यस। केकेआर में। दैट वाज अ वियर्ड डिसीजन, और लास्ट में उसको बैक भी, अभी कमेंटेटर्स भी एक्चुअली इनको इनका साथ दे रहे हैं। किसी अभी मैं ऋषभ पंत का स्पीच सुन रहा था, तो कमेंटेटर ने बोला एक्चुअली अभी बहुत टर्न हो रहा था बॉल, यू टुक ए राइट डिसीजन। तो बोलता है ऋषभ पंत, हाँ मैंने सही डिसीजन लिया था, लेकिन हमने बहुत कम रन्स बनाए, 150 वाज अंडर पार। तो मतलब अब कुछ भी भाई लोग ऋषभ अब पंत को भी बहुत डिफेंड किया जाता है, वो अलग बात है, बट हाँ मतलब आज बहुत बेकार प्ले था डीसी का। केकेआर वाज टोटली ऑन टॉप ऑफ देम एंड थोड़ा हाँ जरूर केकेआर इसको 15 ओवर के पहले भी फिनिश कर सकती थी। तो वहाँ डीसी ने स्पिन से थोड़ा जरूर डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन वेरी वन साइडेड मैच। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड में तो बहुत ही मतलब यॉर्निंग टाइप का मैच हो गया। मैंने कहा कब खत्म होगा यार, क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं लोग। बट वेरी हैप्पी विद केकेआर विन। आई ऑलवेज वांटेड देम टू बी इन द टॉप 4 टॉप बिकॉज 4 ऑफ पर। गौतम गंभीर बैक इन द केकेआर फ्रेंचाइज। एंड बहुत अच्छा लगा। एंड एक्चुअली वी वर टॉकिंग कि कैसे ये एडन का जो ग्राउंड है, इट्स फाइनली शोइंग इट्स ट्रू prowess। तो इट्स गुड टू सी, या स्पेशली वो वरुण हम लोग चैट में चक्रवर्ती बात को। कर रहे थे कि केकेआर एग्जैक्टली। मिस द ट्रिक, लास्ट 3 में से 2 अवे मैच हार गई थी यार वो, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रोइंग अ कंप्लीट बैटिंग पिच लाइक मुझे दिल्ली मुझे एंड क्या लगता हैदराबाद। है कि केकेआर को लगा कि जो बैटिंग लाइनअप्स आए थे, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और आरसीबी, ये तीनों हम्म। बैटिंग लाइनअप्स को उन्होंने बोला कि हमारे बैटिंग ऑर्डर से ये लोग कमजोर है, ये तीनों हाँ हाँ बैटिंग लाइनअप्स हमारे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते हैं। तो एक बैटिंग पिच बनाओ जहां पे इनको इतना मारो, और मतलब मारा भी। राजस्थान, मारा। केकेआर, राजस्थान, पंजाब और आरसीबी तीनों के अगेंस्ट 225 प्लस, 220 प्लस स्कोर्स बनाए भी केकेआर। तो लेकिन वही है ना, वो टर्न पिच जो आज का था उसमें ज्यादा केकेआर इफेक्टिव रहती है, क्योंकि नारायण चक्रवर्ती आज आ गया गेम में पूरी तरह, मतलब हम्म। डिस्ट्रॉयड द, मतलब पंत को तो 3 बार आउट कर दिया उसने, 5 बॉल में ही 3 बार आउट कर दिया उसने पंत को। हाँ, नितिन केकेआर फैन तुमसे। यार बट केकेआर को हमने सबने शुरू में प्रेडिक्ट किया था कि टॉप 4 में तो रहेगी। बट हाँ जो हाँ। एक बोलते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट आपको एक बॉलर जिताता है, तो मुझे केकेआर की बॉलिंग बहुत वीक लग रही है, स्पेशली मिचेल स्टार्क। तो ठीक है टॉप 4 में आ जाएगी, बट मुझे लगता नहीं है कि मतलब टॉप 2 या फिर फाइनल तक पहुंचेगी। मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करना ही पड़ेगा, बहुत ही खराब बॉलिंग कर रहा है, जो जस्ट वेस्टेड 25 करोड़ होने। बट दैट्स अ उसके वैलिड बिना भी तो कंसर्न बिकॉज दुश्मन था चमीरा लास्ट मैच में, वो मैं तो उसके यही उसके भाई, जहाँ पे इसको आपने 7-8 मैच दिए उसको एक मैच के बाद, और उसने क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम जो मैंने इसको देखा था, एलएसजी के लिए खेला था ना शायद चमीरा पहले, हाँ उस टाइम उसने चमीरा। बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। उस टाइम उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, तो उसको गंभीर का थोड़े चांस और फेवरेट है वो, मिलने चाहिए। एलएसजी से केकेआर लेके आ गया है उसको पूरा। हाँ एक्चुअली। हाँ हाँ, सकारिया इज गुड यार। मतलब मुझे लगता है कि इनकी जो इंडियन बॉलिंग है ना वो काफी अच्छी है। दे बहुत अच्छी है। कैन ट्राई सकारिया वंस। हाँ। हर्षित अच्छा राणा हो ने थोड़ा भाई, एक्सपेंसिव गया, बट ही इज आल्सो गुड बॉलर इन जनरल। कौन वो अभी कौन? बस आपने उसको इतना पैसा दिया है कि आपको मजबूरी में खिला रहे हो, वरना प्लेइंग में जगह तो नहीं बनता एक है बार मैं उसका। फिर से व्यूवर्स को बता दूं, 25 करोड़ के स्टार्क का एवरेज 47 है इस आईपीएल में, एंड इकोनॉमी 12 की इकोनॉमी। हम्म। फिर कुलदीप यादव आके मार रहा है छक्के भाई, अब क्या ही बोलना है। उस दिन करण शर्मा मार दिया, आज कुलदीप यादव मार रहा है। अब इससे मत क्या ही। मतलब शहबाज अहमद मारा था। शहबाज अहमद मारा था, और मतलब एक मैच उसने बहुत अच्छा किया लखनऊ, जिसमें केकेआर इज द ओनली मैच वेयर मतलब केकेआर रिस्ट्रिक्टेड देयर ऑपोजिशन आज के पहले, मतलब 160 पे। या बाकी तो हर मैच में खराब ही बॉलिंग रही है। वो तो उसने या बचा लिया अपनी, मतलब उस चीज के लिए वो लोग प्रेज कर रहे हैं कि उसने 3 ऑफ 2 डिफेंड कर लिया, उसके पहले 18 रन 4 बॉल में दे दिए, वो लोग नहीं देख रहे हैं। तो मतलब अब क्या बोल सकते हाँ हैं। बट केकेआर के आज लिए अच्छा ये हुआ कि इनकी नेट रन रेट अब सबसे हाईएस्ट हो गई है, तो इनके लिए एक काम और अच्छा हो गया आज। बट और इनका सॉल्ट इनका की। इम्पैक्ट प्लेयर कौन था आज? आई वाज थिंकिंग अंकुश रघुवंशी आएगा। हाँ, आया आया, अंकृष ही था इम्पैक्ट, आया बट वो था आया क्या? नहीं बैटिंग करने। बैटिंग करने नहीं आया, बैटिंग करने नहीं ओ आया, बट वही था सब। हाँ वही वही। था, अंकृष ही था। गॉड, ये श्रेयस अय्यर क्यों आ जाता है बार बार? बट सॉल्ट को मानना पड़ेगा यार, जब तुम लोग बोल रहे थे ना कि ही इज आल्सो गुड, पर मेरे को ऐसा लगा था रॉय से तो कम ही रहेगा, लेकिन इसने क्या हाँ इम्पैक्ट डाला है। भाई, टॉप 5 कम सो रन ऑन गुड, यार। गेटर ही बन सो गया। गुड। सॉल्ट को हमने आईपीएल ऑक्शन के टाइम ही बोला था कि कैसे खरीदा नहीं, और आज एक्चुअली मैंने सोचा था वो फ्लॉप होगा क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से, बट मैं भूल गया था
और मैंने उसको ड्रीम 11 टीम में पिक नहीं किया फिल सॉल्ट को, जिसकी वजह से मैं हार गया हूँ तुम सबसे बेटर टीम पिक करने के बावजूद, क्योंकि मैं भूल गया था कि फिल सॉल्ट आज तो पक्का मारना चाहिए था, क्योंकि आज उसकी एक्स टीम थी जो उसे रिटेन हाँ नहीं की, जबकि उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और उसने आज दिखा दिया ऋषभ पंत, और लास्ट में वो गले मिल रहा था पॉन्टिंग से, ले तेरी मार ली मैंने, तू मुझे रिटेन नहीं, मेरे को भाव नहीं दिया था ना, ये देख। तो बहुत अच्छा था, मतलब कि सॉल्ट का। कल एलएसजी और एमआई लिजार्ड, यार लिजार्ड के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ यार, क्या बेकार Yeah. प्लेयर लिया है Lizard भाई। is making, he's ensuring कि हम लोग नॉर्किया को मिस ना करें हाँ, हाँ कि अभी इससे अच्छा तो he's नॉर्किया taking एटलीस्ट everything. कैच वैच तो पकड़ लेता, ये सारे Exactly. कैच छोड़ रहा है, फील्डिंग छोड़ रहा है, सॉल्ट को ड्रॉप कर दिया भाई 7th बॉल, 23 रन दे रहा है पहले ओवर में, उसके बाद नेक्स्ट बॉल ही ड्रॉप कर रहा है, मतलब क्या चल रहा है यार। भाई दैट वाज मुझे तो सॉल्ट पता भी ऑन नहीं द था मूव। लिजार्ड विलियम्स आईपीएल में है, आज पता चला। नहीं, और लास्ट उसने मैच भी सबको आया नोटिस करवाया कि हाँ मैं हूँ, देखो मैं पिट रहा हूँ। था। नहीं, लास्ट मैच में ही आ गया था वो, तो जीत गई थी दिल्ली। बट सॉल्ट ऑन द लिजर्ड, सॉल्ट ऑन द वुंड्स नहीं बोलूंगा मैं, सॉल्ट ऑन द लिजर्ड। तो बाय द वे कल एमआई का लास्ट चांस है मेरे ख्याल से, दे आर 3 wins in 9 एंड दे आर प्लेइंग द लखनऊ इन लखनऊ, सो इट्स अ वेरी टफ चैलेंज। भाई कल कौन वापस आ रहा है पता है ना? इट्स बीन कंफर्म्ड, मयंक Thank you. यादव। मयंक यादव आ रहा है भाई, हार्दिक पांड्या वर्सेस मयंक यादव। इस मैचअप में कितने डॉट बॉल्स होंगे, या 0 for 1 हो जाएगा आउट। मैं प्ले तो ना मुझे मिस, कितने सारे प्ले ना मिस होंगे, बॉल दिखेगा ही नहीं, प्ले ना ऑफ मिस। स्टंप पे डालेगा भाई, सपोर्ट हार्दिक घुमाते ही रह जाएगा अपना हेलीकॉप्टर। एलएसजी को अगर सपोर्ट करना है तो यही रीजन है, मयंक यादव इज बैक. या आई गेस कल के मैच में शायद इतना दुखी नहीं होगे तुम अगर फिर से हार्दिक पांड्या को धूल चटा दी जाए तो। या नहीं, या कल के मैच में आई बिल्कुल थिंक फर्क नहीं पड़ता, एमआई हार भी गई तो एमआई के आधे 3-4 प्लेयर्स तो T20 वर्ल्ड कप में आ ही जाएंगे, उनको खुद को या फर्क नहीं पड़ता है, तो व्हाट इज इट, तो बट या ठीक है. लखनऊ फेवरेट इन लखनऊ आई थिंक कल के लिए। या या लखनऊ फेवरेट इन लखनऊ, और दूसरी बात है एमआई में वो टीम स्पिरिट है नहीं, और दूसरी बात, अगर मयंक यादव अपने फुल फोर्स में रहा, मुझे पता नहीं उसका पेस कितना रहेगा कल, बट अगर वो फुल पेस रहा तो आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस हैव अ चांस वर्सेस हिम एट लखनऊ एटलीस्ट। और वैसे भी लखनऊ की टीम अच्छी लग रही है अब, केएल राहुल को भी इम्प्रूव कर दिया है, जस्टिन लैंगर ने थोड़ा बहुत सिंगल्स लेना शुरू कर दिया है, वो पहले की तरह डॉट Yep. बॉल्स नहीं खाता अब। तो ओवरऑल मतलब कि पुरन भी मार ही देगा, एक फेलियर हो गया, इज वेरी कंसिस्टेंट। तो आई थिंक या लखनऊ शुड विन टुमारो। दैट्स द रैप। आप लोग का प्रेडिक्शंस क्या है कल के लिए? एनीवन प्रेडिक्टिंग एमआई टुमारो? तो कल लखनऊ पे पैसे लगा दिए जाए। इतना कॉमन कंसेंसस है इतने क्रिकेटिंग गोट्स का, क्रिकेट एक्सपर्ट गोट्स का, तो आई थिंक ये तो बेट डिजर्व करता है। तो ठीक है भाई, दैट्स द रैप फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू नितिन, थैंक यू मनीषा, प्रतीक, थैंक यू ऑल ऑफ अस, थैंक यू टू द व्यूअर्स जिन्होंने हमें इनक्रेडिबल सपोर्ट दिया है फॉर लास्ट 2 वीडियोस। लास्ट 3 वीडियोस हमारे ऑल क्रॉसिंग वेरी गुड व्यूज numbers, and thank you so much guys for subscribing our channel. प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, 700 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत पास हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय, थैंक गुड यू. नाइट। थैंक यू।